मैं मैसेज मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर दूं तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है जी तो वो कभी ये नहीं कहता कि मैं इस जाति का और मेरी जाति का ही खून मुझे चढ़ाओ। जी खून का कोई एक धर्म और जाति का नहीं होता। जी कुछ वक्ता इसको धर्म के आधार पर लेते हैं, मैं उसको कंडम करता हूँ। कुछ लोग इसको हिंदू सिख की लड़ाई भी बता देते हैं या हिंदू मुसलमान की लड़ाई बता देते हैं। हम सबको ये बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे कुर्बान हुए, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि एक मुसलमान ऐसा भी था जिसने अपने 500 बच्चे गुरु गोविंद सिंह को दिए। हमारा देश पूर्णतः से आजाद हो चुका है। क्या हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी सुरक्षित हैं? तब उधम सिंह ने ये ठाना था कि आज मेरे भारतीयों पे, मेरे हिंदुओं के ऊपर आज गोलियां चलाई हैं, इसी का बदला एक दिन मैं इसी के देश में इंग्लैंड में जाकर लूंगा, और उन्होंने वो कर दिखाया। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज हरियाणा। दोस्तों, फिलहाल मैं आपको बता दूं, गांव सुलेमान बाड़ा में हम पहुंचे हैं, जहां पर मेरे पीछे आप प्रतिमा देख पा रहे होंगे। आज पुण्यतिथि है भारत माँ की उस वीर सपूत की जो अनाथालय में पलने बढ़ने के बावजूद भी उनके दिल में आज़ादी की ज्वाला इस प्रकार भड़की रही और शहीद कहलाए। उनकी जो जीवन स्टोरी है वो तो आप लोग जानते भी होंगे। से देना चाहूँगा कि शहीदों के कारण ही आज हम जिंदा हैं, और शहीदों का बहुत ही आदर के साथ सम्मान होना चाहिए। शहीद उधम सिंह के बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक बहुत सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया था, देश को आज़ाद करवाने के एक बहुत अहम उनकी भूमिका रही, और जो उन्होंने प्रण लिया था कि हमारे साथ जो दरिंदगी हुई थी अंग्रेज़ों द्वारा जलियांवाला बाग में, उसका बदला उन्होंने अपने कार्य को पूरा करते हुए और जनरल डायर की हत्या करने के बाद पूर्ण रूप से जो है ना, उन्होंने अपना जो भी मैसेज समाज को दिया उससे समाज बड़ा जागृत हुआ, और अपने वचन के मुताबिक उन्होंने अपना पूर्ण वचन निभाया। सर, हर एक शहीद के पुण्यतिथि हो या फिर जयंती हो, आप उस मौके पर पहुंचते हैं उसके उपलक्ष्य में, तो सर जानना चाहूँगी आप देश को क्या मैसेज दोगे? देखिए, मैं सारे देश से यही प्रार्थना करूँगा कि जितने भी हमारे देश में आज़ादी के जो परवाने रहे, जिनके कारण हमारे देश को आज़ादी मिली, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उन सभी का बहुत दिल की गहराइयों से देश को उनका सम्मान करना चाहिए, और समय समय पर किसी भी अवसर पर जो भी अवसर उनके लिए आता है उनको याद किया जाना चाहिए। थैंक यू सर। तो प्रेम सिंह मलिक जी हमारे साथ में जुड़े थे। आज समय का थोड़ा सा अभाव है और जो प्रोग्राम है आज पुण्यतिथि के किसी और भी जाना है, इस वजह से आज हम ज़्यादा देर तक नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के उपलक्ष्य में आज जो पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में फिलहाल हम गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पर आगे की तरफ जो है पुण्यतिथि का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम वहाँ चलेंगे और वहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। शहीद उधम सिंह की जो 83वीं पुण्यतिथि का जो आज मौका है, इस मौके पर हमारे साथ में कुछ आर्मी के जवान भी हमारे साथ में जुड़े हैं। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी। और यहाँ सुलेमान बाड़ा में बुलाने के लिए पूरी ग्राम पंचायत का धन्यवाद करता हूँ। आज शहीद उधम सिंह की जो जयंती मनाई जा रही है जी, उसके लिए हमारे को यहाँ आमंत्रित किया गया था। इसी उद्देश्य के लिए हम यहाँ पर आए थे। साथ में हमारे कैप्टन ओम प्रकाश साहब हैं जी, और कैप्टन अशोक साहब और हमारे किशन साहब हैं। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम आए हैं जी। अभी। आप और क्या पूछना चाह रहे हैं, हमारे साहब बता देंगे। मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट कैप्टन ओम प्रकाश जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज बताना चाहता हूँ, आज 83वीं उधम सिंह की पुण्यतिथि के ऊपर आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, और पूरे गांव का मैं धन्यवादी हूँ जिन्होंने एक इतना बड़ा छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा बेड़ा उठाया है। ये सदियों तक याद रखने की बातें हैं। आज गुरुद्वारे की भी स्थापना, और उधम सिंह की जब हम प्रतिमा देखते हैं हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा खून बढ़ जाता है कि एक छोटे से गांव ने इतना बेड़ा उठाया है। ये हमेशा 11 फुट के हरियाणा के अंदर है ना उधम सिंह। एक उधम सिंह हमारे लिए उदाहरण है जी। हमारे पूरे भारत के लिए, हमारी सेना के लिए और हमारे वीर जवानों के लिए एक उदाहरण है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए दूसरे देश के अंदर इंग्लैंड के जाकर जनरल डायर को गोलियां मारी। ये एक उदाहरण था कि जिन्होंने हमारे देश को लूटा है
हमारे देश को बर्बाद किया है और उनके देश में ही जाकर उनका बदला लिया। 13 अप्रैल 1999 की जो जलियांवाला बाग के अंदर घटना थी, उन 13-14 साल के थे, अनाथ थे, माँ बाप भी नहीं थे, बिल्कुल एकदम अनाथ है, खाने के लिए भी लाले नहीं थे। तब उधम सिंह ने ये ठाना था कि आज मेरे भारतीयों पे, मेरे हिंदुओं के ऊपर आज गोलियां चलाई हैं, इसी का बदला एक दिन मैं इसी के देश में इंग्लैंड में जाकर लूँगा। और उन्होंने वो कर दिखाया। इंग्लैंड में जाके उन्होंने किताब और वकील का भेष बना के ना, जब उनको रोकेगा गेट के ऊपर, आप कौन हो, उन्होंने मैं वकील हूँ, तब गए वो। और उन्होंने जब जनरल डायर सिंह का भाषण हो रहा था, खत्म हुआ, तो उन्होंने खड़े होकर ना उनके सीने के अंदर गोली मारी और उनको मौत के घाट उतारिया और कहा आज मैंने जलियांवाले बाग का बदला लिया है। हमारे देश के अंदर ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनकी वजह से आप उनकी छत्र छाया में हमारा देश भारत आज हर तरह से गुलामियों की बेड़ियों से दूर हुआ है। मैं इतना ही कहूँगा। बाकी सर आपसे मैं एक सवाल करूंगी, आप शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे हैं सर, सुलेमान बाड़ा के या फिर जो चैनल के दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहूँगा? आपके चैनल के माध्यम में ये बताना चाहता हूँ, जो सुलेमान बाड़ा में आज इतना भव्य स्वागत किया गया और ये उधम सिंह की शहीदी दिवस के ऊपर पूरे गांव के अंदर पूरे परिवार सहित आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज हम आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमें जो सेना हमारी जो शहीद उधर बॉर्डरों के ऊपर खड़ी है, जो कारगिल के अंदर जितने भी शहीद हुए थे उनको भी नमन करते हैं। और जो हमारे योद्धा हमारे बर्फ़ के अंदर जो सेना हम सुख शांति से सो रहे हैं यहाँ पर, वो सेना के वीर जवान जो वहाँ पर शहीद होते हैं और वो इतनी बर्फ़ की ऊंची चोटियों के ऊपर जो हमारी रक्षा करते हैं, उस देश के लिए हम बहुत बार बार नमन करते हैं, उन शहीदों को भी याद करते हैं। और जो हमारे वीर सैनिक जो सेना के ऊपर बॉर्डरों के ऊपर खड़े हैं, उनको भी हम बड़े प्यार से और उनको धन्यवाद करते हैं। जी सर, जानना चाहूँगी सर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो रहे, उन लोगों ने जो हमारे लिए बलिदान दिया, आज हमारे देश में कितना रंग ला रहा है? अभी जो उन्होंने हमारी शहीदी की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए, वो इतने आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। अब हम 75वां वर्ल्ड वार महोत्सव भी मना रहे हैं और पर्यावरण के अंदर भी खुशहाली लाएं। लेकिन क्या है कि देश का दुर्भाग्य है कि हम अपने जो सैनिक, जो हमारे बच्चे हैं, जो नशे के अंदर ग्रस्त हो गए हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है नशा। इससे क्या है कि हम जवानों को ये संदेश देना चाहते हैं भी इस नशे से दूर होकर के अपने देश की सेवा करें, देश के गाँव की सेवा करें, पर्यावरण की सेवा करें और अपने धर्म की सेवा करें। हम यही कहते हैं, जब धर्म की रक्षा होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सब कारगिल योद्धा। जी सर, मणिपुर में जो कांड हुआ है उसके बारे में तो सब जानते हैं, क्या कहना चाहोगे सर आप उसके बारे में? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था और सरकार को सोचना चाहिए, उसके बारे में कदम उठाना चाहिए जी। ऐसे हमारे बहन बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो गलत है। सरकार को तो सर आपने बोल दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप आर्मी में रहे हैं, तो हमारे जो नौजवान हैं या फिर हमारी जो महिलाएं हैं, क्या उनको कोई कदम नहीं उठाना चाहिए अपने हकों के लिए? बिल्कुल, देखो सेना नहीं उठा सकती है अपनी मर्जी से कदम जी। सेना का जो आदेश मिला जब उठाएगी, वो तो गवर्नमेंट बताएगी। ऐसी कोई हमारे पास पावर नहीं है जो सेना हाजिर होते हुए जो अपना कदम उठा ले। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, आप बोल रहे थे मणिपुर के बारे में, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं आपने बोला ना कि भाई क्या बच्चे नहीं उठा सकते, कि बच्चे उठा सकते हैं, सबको अधिकार है अपनी रक्षा करने का। मैं तो सभी से ये चाहता हूँ कि अपनी रक्षा के लिए खुद कदम उठाएं, अकेली सेना पर निर्भर मत रहें जी। अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद प्रयास करें और खुद बोल्ड होना चाहिए। जब तक हम जागृत नहीं होंगे जी। हमारी नारियां भी जागृत नहीं होंगे, हमारे नौजवान भी जागृत नहीं होंगे, तब तक ऐसे ऐसे है ना कांड होते रहेंगे। और जब जनता खुद उठ लेगी, यही आपने पीछे पंजाब के अंदर 1984 के अंदर जो हुआ था गदर, उसके अंदर जब हमारी कितनी विधवाएं होगी थी, पंजाब के अंदर कितनी औरतें विधवा हो गई थी, जवान जब उन्होंने खुद ने बंदूक उठाई तो वो आतंकवाद खत्म किया और पंजाब के अंदर शांति स्थापित हुई। जब तक जागृत नहीं होंगे हम, हमारे युवा भी जागृत नहीं होंगे, हमारी औरतें भी जागृत नहीं, सबका एक दायित्व बनता है जागृत होना और आतंकवाद से लड़ना। ये जो मणिपुर के अंदर कांड हुआ है, ये एक शर्मनाक कांड हुआ है और जिन्होंने ऐसा किया है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जी सर, धन्यवाद। तो फिलहाल 83वें जो शहीद उधम सिंह की जो शहादत दिवस के मौके पर ओपी मेहरा जी खड़े हैं और चलिए हम इनसे जानेंगे कि सर की क्या राय है और शहीद उधम सिंह जी की आप इस पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे हैं, सर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज हाँसी और इसके आसपास के इलाके की शहीद उधम सिंह जी के
83 में बलिदान दिवस को हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जी आज के समय मैसेज मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर दूं तो ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है जी तो वो कभी ये नहीं कहता कि मैं इस जाति का और मेरी जाति का ही खून मुझे चढ़ाओ। जी खून का कोई धर्म के धर्म और जाति का नहीं होता। जी कुछ वक्ता इसको धर्म के आधार पर लेते हैं, मैं उसको कंडम करता हूँ। और शहीद उधम सिंह ने जो संदेश दिया, अपनी शहादत दी, वो एक जाति और धर्म के लिए नहीं दी बल्कि देश के लिए दी है। देश मजबूत हो तभी ये सच्ची श्रद्धांजलि शहीद उधम सिंह के प्रति होगी। सर, आज के समय में जो हमारे देश का दुर्भाग्य है उसके हिसाब से सर आप अपनी सोच में क्या कहेंगे? शहीद उधम सिंह होते तो वो क्या चाहते? देखो, शहीद उधम सिंह जी अगर होते जी तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में जो वैल्यू है वो शहादत के बाद ही आती है। जी तो शायद उस तौर पर उनका विचार ना होता, लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के साथ शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जी। शहीद उधम सिंह, करतार सिंह सराभा जी। और कितने ही और ऐसे लोगों ने जो कुर्बानी दी है, उसमें उन्होंने कभी भी दो वर्ग नहीं रखे। दो वर्ग देश के अंदर हैं, एक शोषक एक शोषित। शोषक और शोषित वर्ग खत्म होकर के देश के अंदर समानता आनी चाहिए। सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हर प्रकार से व्यक्ति एक रहे देश के प्रति। और कास्ट लेस सोसाइटी, जिसके अंदर कोई जाति का ना हो, जिसके अंदर कोई धर्म ना हो, इस प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, ऐसा समतावादी समाज देश में होना चाहिए। एक लास्ट सवाल करती हूँ सर मैं आपसे। हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो शहीद हुए हैं, हजारों लाखों की संख्या में थे, लेकिन उनकी और शहीद उधम सिंह में क्या अलग है सर? अगर आप शहादत की बात करेंगे तो शहीद आजम भगत सिंह को भी आज एक शहीद का दर्जा गवर्नमेंट के पैटर्न पर नहीं मिला है, जी ना ही सुभाष चंद्र बोस जी को मिला है। ये बात तो ये रही। जी और दूसरा मैं ये कहूँगा कि शहीदों के रास्ते के ऊपर चलते हुए अगर हम उन्हीं का रास्ता हम अपनाएंगे और तभी जा कर के इस देश का सामूहिक विकास होकर के विश्व के अंदर राजगुरु भारत बन सकता है। ओके। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पूरी तस्वीरें यहाँ पर अलग अलग सभाओं से आज शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर लोग पहुँचे थे। तो अब आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि आज जो सुलेमान बाड़ा गांव के अंदर ये जागृति का जो नौजवानों ने या गाँव वासियों ने जो बेड़ा उठाया था उसका प्रोग्राम, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। शहीदी दिवस पर आए हैं तो शहीद उधम सिंह जी को सैल्यूट है। इस बारे में ग्रामवासी बहुत जागृत हैं कि शहीद ने हमारे देश के लिए जो नाम रोशन किया, उनके दिवस को हम बहुत बहुत याद करते हैं और शहीद को सैल्यूट भी करते हैं। सर, आपसे मेरे दो सवाल। पहला सवाल सर, उधम सिंह जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? शहीद उधम सिंह का जज्बा जो है ना, वो देश के लिए एक बहुत नौजवान पीढ़ी को एक दर्पण दिखाने योग्य है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि उनके जीवन से उन्होंने जो कार्य किया हमारे देश के लिए, उनसे हमारे नौजवानों को शिक्षा भी लेनी चाहिए। आपने सर स्टेज पर ये बोला था कि आज हमारा देश भले ही शहीद उधम सिंह जी हैं या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी है वो आज़ाद करवा गए हों, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी आज़ाद नहीं है। सर, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे कारण है कि आज के दिन ही आप लगा लो, मणिपुर के अंदर जो हमारे देश के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, वो एक शर्मनाक है भारत के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे कुछ दलित समाज हैं, उनके साथ भी दिन प्रतिदिन, दिनों दिन हम अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि बहुत शर्मनाक कृत्य हो लग रहे हैं। जहाँ तक कि बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, जिसने हमारे देश का संविधान बनाया, उसके जो स्टैचू हैं, उनकी मूर्तियां हैं, उनको शरारती तत्वों द्वारा तोड़ा जा रहा है और वो खुले आम घूमते हैं, वो पकड़े भी नहीं जाते जी। ये इनके मैं कहूँगा। मणिपुर में जो कांड हुआ है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, जागृत महिलाओं और नौजवानों की भी मैं कहूँगा कि कमी तो है ही। यदि महिलाएं जो अत्याचार सह रही हैं वो आगे अपना बाजू उठा लें तो किसी की भी ताकत नहीं है कि उनको इस कृत्य के लिए मजबूर किया जा सके।
जैसे झांसी की रानी है, वो लड़ी बहुत लड़ी है, मर्दानी थी वो। तो इस प्रकार से झांसी की रानियों को झालाबाई हैं, झांसी की समक्ष थी, तो उनसे हमारी महिलाओं को भी सीख लेनी चाहिए। वो महिलाएं जो हैं उनसे हमारे को क्या कहते हैं, झांसी की रानी से जो है ना, हमारी महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। सर, मणिपुर कांड में तो ये भी बताया जा रहा है सर कि पुलिस जो थे, पुलिसकर्मी जो थे, वो भी उन्हें छोड़कर भाग गए थे। तो इसमें सर महिलाएं क्या कर पाएंगी आपके हिसाब से? देखो, मुझे पुलिस के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि जब महिलाओं के खुद के हाथ मजबूत होंगे तो कोई छोड़ के जाए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है जी। उनके पास तो ताकत है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे, तो चाहे पुलिस हो चाहे उसका रक्षक हो, छोड़ के भाग जाए। तो महिलाओं को ताकतवर होना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, हम आर्मी के कुछ सेनानी आए हुए थे, उन लोगों से भी जुड़े, मेहरा साहब से भी जुड़े हैं, और दूसरी तरफ अभय रामालयन जी ने भी अपने विचार रखे हैं। तो फिलहाल हमने आपको तस्वीरें सारी दिखा दी। यहाँ पर सुलेमान बाड़ा में जो शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि पर जो भी आज यहाँ पर प्रोग्राम किए गए थे, वो हमने आपको दिखाए हैं। तो दोस्तों, मणिपुर के बारे में भी अभी फ़िलहाल मणिपुर की जो घटना है वो भी काफ़ी चर्चा में है। तो आप लोगों का क्या कहना है कि मणिपुर में जो हुआ है, जो कांड हुआ है, उसके पीछे क्या कारण रहा होगा, किसका कारण रहा होगा? आप इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, परंतु आज आप क्या समझते हैं कि हमारा देश पूर्णतः से आजाद हो चुका है? क्या हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी सुरक्षित हैं? नहीं, हमारे देश को भी शहीद उधम सिंह जैसे अपने पैदा करने होंगे। हमारी माताओं बहनों को भी ऐसे शहीद उधम सिंह जैसे बच्चों को पैदा करना होगा, तभी हमारी बहनों को, माताएं सुरक्षित रह सकती हैं। आज हमारे देश के अंदर हमारी माताओं और बहनों को क्या हो रहा है, आप सही जानते हैं। मणिपुर के अंदर जो हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहा है वो एक शर्मनाक घटना है। इसी प्रकार आए दिन रोजाना कोई न कोई माता बहन का चीर्ण हरण होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें भी झांसी की रानी बने, ताकि उन दरिंदों को सबक सिखा सके। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय शहीद उधम सिंह, जय हिंद। क्योंकि इस जगह पर हम पहला कार्यक्रम कर रहे हैं, इसलिए 1666 में जन्मे पटना साहब में उन्होंने मोर्चा जो लगाया जुल्म के खिलाफ। आप पोंटा साहब हिमाचल को अपनी राजधानी बनाया कि वहाँ से पूरी, जैसे मिलिट्री का एक जनरल बनाता है प्लान, जुल्म से कैसे लड़ना है। पहाड़ी जो हिंदू राजा थे उनसे सौंप मांगा, उन्होंने नहीं दिया, बल्कि दशमेश पिता को मारने की उल्टा कोशिश की। शराब को, हाथी को शराब तक पिला करके गुरु गोविंद सिंह को चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन एक निहंग सिंह ने, नक्षत्र सिंह ने उसका शराब पी हुए हाथी का ही मुंह मोड़ दिया अपने बांधे से। 4 बच्चे जो हुए, सबसे पहले अजीत सिंह जी और जोरावर सिंह जी, जो पोंटा साहब से निकलते हैं जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए, तो नड्डा साहब आता है, और उसके बाद उनके 2 बच्चे, पहले चमकौर साहब की गढ़ी के अंदर जो लड़ाई हुई उसमें दोनों बच्चे बड़े, अजीत सिंह और जोरावर सिंह, वहाँ पर शहीद हो गए। माता वो जब काफिला आगे चल पड़ा तो सरसा नदी से किनारे के ऊपर जब क्रॉस कर रहे थे तो पानी के अंदर ही परिवार बिछड़ गया। गोविंद सिंह जी की माता गुजरकोर और छोटे 2 बच्चे वही रह गए। वो बात के अंदर किस प्रकार से वजीर खान ने इसमें दीवारों के अंदर चिन्हवाए, ये भी आपको इतिहास चित्र से पता है। इसके अंदर मेन भूमिका फतेह सिंह जी की रही है। और कुछ लोग इसको हिंदू सिख की लड़ाई भी बता देते हैं,
क्या हिंदू मुसलमान की लड़ाई बता देते हैं। हम सबको ये बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चे कुर्बान हुए, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि एक मुसलमान ऐसा भी था जिसने अपने 500 बच्चे गुरु गोविंद सिंह को दिए। उसका नाम था पीर बुद्धू साहब का। जब पोंटा साहब से पंजाब की तरफ आ रहे थे, क्योंकि लड़ाई मुगल शासक के खिलाफ थी, उसने अपने 500 बच्चे गुरु गोविंद सिंह को दिए और 500 के 500 ने चमकौर की गढ़ी के अंदर शहीद हो गए गुरु गोविंद सिंह की तरफ से लड़ते हुए। तो जिस प्रकार हम सब के ऊपर दशमेश पिता का जो कर्ज है हम वो कभी भी नहीं टाल सकते, और फिर कभी बसवाराम जी साथ बैठेंगे सिख इतिहास पर। वो भी इतने बड़े शहीद हुए जिस प्रकार से अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ उधम सिंह जी लड़े, उसी प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी परिवार, निहंग सिंह और खालसा पंथ, ये सब के सब जो है ना जुल्म के खिलाफ लड़े हैं। मैं आज उनको भी अपना सर नमन करता हूँ।